नमस्कार दोस्तों, मैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आपके बीच जुड़ चुका हूं। आज हम स्त्री तत्व को समझेंगे, स्त्री तत्व को जानेंगे। क्या है स्त्री तत्व? नदी नदी जो बहती रहती है वो है स्त्री तत्व। जो चंचल है, सदा प्रवाहमान है, जो रुकती नहीं। घाटी जो कभी बनती है ना बिगड़ती है। पहाड़ पर्वत बनते हैं और बिगड़ते हैं, वो है स्त्री तत्व। तो स्त्री तत्व को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांड में दो तरह के ऊर्जाएँ हैं। एक है पदार्थ और एक है शक्ति। पदार्थ शिव का रूप है तो शक्ति माँ भगवती है। पदार्थ निष्क्रिय होता है बिना शक्ति के। आपके शरीर में जो पदार्थ है उसके अंदर एटम के अंदर कौन जो ऊर्जा है जो उसको चलायमान रखती है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं हमेशा एटम के आसपास, वो है स्त्री तत्व। तो स्त्री तत्व को जाने बिना आप इस संसार को नहीं जान सकते। माँ भगवती की कृपा से जो मुझे अनुभव हुए हैं वो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो स्त्रियों को जानना आज तक रहस्यमय बना हुआ है। कितने ही ऋषि मुनि आए, कितने ही विचारक आए जिन्होंने कई कई बातें लिखी स्त्री तत्व के ऊपर। तो आपके जीवन में जो स्त्री है उसको समझना, उसको जानना आपके जीवन में बहुत कुछ घटित कर सकती है। तो आज हम इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सामान्यतः मैंने देखा है कि आजकल के युवा जो प्रेम, काम वासना को प्रेम का नाम दे देते हैं, अट्रैक्शन को प्रेम का नाम दे देते हैं। तो क्या यही प्रेम है? नहीं दोस्तों, वासना प्रेम नहीं है। प्रेम है आज़ादी। प्रेम वो तत्व है, वो भाव है जो हर किसी के अंदर उत्पन्न नहीं होता। ये वो ज्योति है जो तब जलती जब आप पूर्णतः दीपक बन गए होते हो। तो आपको दीप बनना होगा, तभी प्रेम आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। दुनिया में मुझे लगता है कि मुश्किल से 5% या 10% लोग होंगे जिनके अंदर ये भाव प्रेम जगता है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो स्वतः ही जागृत होता है। इसलिए हम कभी नहीं कहते हैं कि इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे प्रति प्रेम है जो जागा हुआ है। वो प्रेम ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसकी आयु बहुत ही कम होती है, जो बहुत ही तेज़ी से बड़ा होता है। जवानी आती है उसके अंदर और बहुत ही जल्दी ढल जाता है। उसको बनाए रखना, उसको स्थिर रखना बहुत ही मुश्किल होता है। ये भाव ऐसा भाव है जो सामान्यतः हर जनमानस में जागृत नहीं होता। तो स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल है। स्त्री को तो स्वयं भगवान भी नहीं समझ पाए। आपने देखा होगा कि ये जो संसार है इसको हम माया बोलते हैं। तो माया क्या है? स्त्री ही तो है। स्त्री तत्व ही है वो माया, जिसे हम समझना चाहते हैं, जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, जिसको विजय करना चाहते हैं। तो दोस्तों, स्त्री तत्व को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि स्त्री तत्व का मूल स्वभाव क्या होता है। आप किसी स्त्री को देखेंगे या किसी स्त्री से जुड़ेंगे, आप किसी रिलेशन में आएंगे, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मूलतः स्त्री के दो ही गुण होते हैं। एक आनंदित रहना, आनंद को प्रसारित करना, और एक प्रेम को प्रसारित करना। स्त्री के अंदर अगर आप किसी स्त्री से नए नए जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो आप 3 चीज़ों का बात ध्यान रखें जो उन्हें पसंद होती है। पहली है एंटरटेनमेंट, दूसरी है सस्पेंस और तीसरी है फ़न। तो एंटरटेनमेंट क्या होता है दोस्तों? एंटरटेनमेंट ये है कि आप अपनी बातों से उसको कितना हंसा सकते हो, आप कितनी अपनी गलतियां करते हो तो आपको समझाए वो आप, क्योंकि स्त्रियों को समझाना बहुत पसंद होता है। आप ये देखेंगे कि हर स्त्री सामान्यतः एक ऐसी स्त्री जो सेवाभावी है, माता पिता की सेवा करती है, उनके आदर्शों पे चलती है, मंदिर जाती है, गुरुद्वारे जाती है, पूजा पाठ करती है, संस्कारी है, उसे भी प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे पुरुष से प्रेम होता है जो आवारा है, जिसे खुद की परवाह नहीं, जिसे दुनिया की परवाह नहीं। तो मूल तत्व ही यही है कि हर चीज़ अपोजिट, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ये कहता है कि हर अपोजिट चीज़ एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है। तो आपने जब आप कॉलेज में होंगे या फिर आपके जीवन में ऐसा आपने कहीं देखा होगा कि शहर की सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे प्यारी लड़की
एक ऐसे पुरुष के साथ घूम रही है जो ना देखने में अच्छा है, ना जिसकी हरकतें अच्छी हैं। तो आप बोलते हो अरे क्या है, ये तो टपोरी के साथ घूम रही है। पर आप ये देखेंगे कि उस टपोरी के अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी। वो बेबाक होगा, अपनी बातों को साहस के साथ रखता होगा, उसके अंदर साहस होगा, पुरुषत्व की अधिकता होगी। तो अगर आप और जानना चाहते हैं स्त्री तत्व के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, कैसे आप अपने प्रेम संबंध को बनाए रख सकते हैं या नया प्रेम संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंधों को बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उनको निभाना महत्वपूर्ण होता है। तो आपके जीवन में अगर कोई भी स्त्री है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी भार्या है, या आपकी प्रेमिका है, या फिर आपकी बेटी है, तो आप इसी तत्व को पहले जब तक समझेंगे नहीं तब तक उस संबंध को आप स्थापित नहीं कर सकते, उसके अंदर आनंद नहीं ला सकते, उसके अंदर प्रेम नहीं ला सकते। तो जब आप समझेंगे उस स्त्री तत्व को तो ही उस बात को आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ही आप इन सारे संबंधों में मधुरता, प्रेम और रस ला पाएंगे। आज हम देखते हैं कि कई तलाक हो रहे हैं, कई धोखा दे रही है महिलाएं पुरुषों को, या फिर पुरुष महिलाओं को छोड़ के जा रहे हैं, या फिर तो ये क्यों हो रहा है? समझ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम समझेंगे नहीं तो हम उस अनुरूप अपना व्यवहार नहीं करेंगे। तो हमें समझना होगा, उस तत्व को समझना होगा, क्योंकि प्रकृति ने दो तत्व बना है, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व। दोनों के अपने अपने अलग अलग गुण हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग मौलिक अधिकार है। क्योंकि जब मनुष्य का विकास हो रहा था, जब हम आदिवासी थे, तब आप ये चीज़ नोटिस करी होगी कि पुरुष शिकार करता था, बलवान होता था, अंधेरे में पहरा देता था। स्त्री जो एक जगह बच्चों को संभालती थी, मीठी बोली बोल के गीत गाया करती थी, पुरुष का मन बहलाया करती थी। तो ये जो विकास हुआ है, क्रम विकास मनुष्य का, तो उसमें स्त्री तत्व के अपने गुणधर्म विकसित हुए हैं, पुरुष के अपनी गुणधर्म विकसित हुए हैं। तो इस पर अगर आप और विस्तृत चर्चा चाहते हैं तो आप कमेंट करिए और समझिए, और सबसे पहले अनुभव कीजिए कि मुझे ये समझना होगा, क्योंकि भरा हुआ गिलास कभी नहीं भरा जा सकता है। तो पहले अपने आप को थोड़ा खाली कीजिए। जब आप थोड़े खाली होंगे तो आप समझेंगे। आप अपने पुरुष अहंकार को छोड़िए, उसमें कुछ नहीं रखा है। आप अकेला पाएंगे, अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।